आज की नजर। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और आज सदन में कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। खाद्य आपूर्ति, मैया सम्मान योजना समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा से जुड़ी हुई सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और उसे दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा हो रही है और इसी चर्चा के दौरान जमकर हंगामा किया गया। वहीं सदन में बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने प्रश्नकाल में उठाया खराब ट्रांसफार्मर का मुद्दा। कहा, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड खराब ट्रांसफार्मर को तय समय के अंदर ठीक करने में विफल रही है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद के जवाब से बीजेपी विधायक संतुष्ट नहीं। और अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के भी विधायक बताएं कि उनके पास भी प्रॉब्लम आता है। छोड़िए हरियाणा का बात, हम कह रहे हैं कि इनके पास सरप्लस ट्रांसफार्मर नहीं है। अगर आज हमारे गांव के 100 केवीए का ट्रांसफार्मर जल गया, हम उस ट्रांसफार्मर को गांव के लोग चंदा करके ले जाएंगे बिजली ऑफिस, फिर वो 10 दिन के बाद बनाएगा, खबर करेगा, ट्रांसफार्मर बन गया, फिर गांव में चंदा होगा और हम ले जाकर के उसको लगाते हैं। हमारा तो ये प्रश्न है कि आपके पास सरप्लस बॉडी नहीं है, आप टीआरडब्ल्यू में रिपेयरिंग कराते हैं। अब इस तरीका का आंसर देके दिग्भ्रमित करना और हमको कहेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, 15 के बनल कानून है, तो हम काहे मानेंगे 25 में। वहीं बीजेपी विधायक ने नीरा यादव ने मैया सम्मान का मुद्दा उठाया। कहा, सरकार ने बिना सत्यापन के मैया सम्मान की शुरुआती 3 किस्त पूर्व में वितरित कर दी थी और अब जरूरतमंद लाभुक का नाम काटा जा रहा है। अंचल कार्यालय में चक्कर लगा रहे अध्यक्ष महोदय, तो शिविर लगा करके स्पष्ट कुछ निर्देश दे दिया जाए कि किनको राशि मिलनी है, किनको राशि नहीं मिलनी है। सत्यापन के नाम पे विभाग जो कार्रवाई कर रही है, आज काफी असंतुष्टि महिलाओं को देखी जा रही है अध्यक्ष महोदय। तो हमारा बस ये सुझाव होगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि शिविर लगा करके या तो एक नियम संगत 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जैसे हम लोग आवास देने के समय करते हैं ना महोदय, कि जिनको बिल्डिंग पहले से बना हुआ है, 4 व्हीलर जिनके पास है, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ कुछ क्राइटेरिया जो बताते हैं। तो जो आप नहीं दे सकते हैं जिनको, तो उनका पूरा लिस्ट बना के 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट, जितना पॉइंट में है कि ये लाभुक को ये लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए ये बार बार चक्कर न लगाए। तो इससे क्या होगा महोदय, हम लोग भी जवाब दे पाएंगे कि देखिए इसमें से आप सक्षम है नहीं है। वहीं झारखंड सरकार के कामकाज को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हेमंत सरकार पर कई आरोप लगाए, जिससे लेकर अब झारखंड का सियासी तापमान हाई हो गया है। सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। यहाँ की लीडरशिप में कोई विश्वास है नहीं और यही कारण है, आपने देखा होगा इलेक्शन में, जो अभी हाल ही फिलहाल में इलेक्शन हुआ, यहाँ के लीडर्स को दरकिनार किया गया और उसका जवाब भी तो आपको मिला ही। इतना भारी बहुमत यूपीए सरकार को मिला है, सब यहाँ के लोकल लीडर्स को दरकिनार करने का ही नतीजा है और आज भी वही कर रहे हैं। इनको अपने लीडर्स पे कोई विश्वास नहीं है और दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब दिल्ली में बैठे हुए लोगों को, यहाँ के लोगों को की यहाँ की परिस्थिति की कितनी समझ है वो तो हम और आप जानते हैं। ये लोग लैब में जाके इश्यूज बनाते हैं। बड़ा चिंता और निंदा का भी विषय है कि जिस तरह से उनका आचरण रहा है, तो इस तरह से परिपाटी नहीं होनी चाहिए कि चूंकि संसदीय प्रणाली का सबसे सर्वोच्च स्थान है राज्य के लिए और वहाँ इस तरह का आचरण होना, तो ये आचरण यह स्पष्ट करता है कि शायद लोकतंत्र के प्रति या तो उनकी आस्था नहीं है या लोकतंत्र संसदीय प्रणाली का ज्ञान नहीं है। यहाँ का मतलब बीजेपी संगठन कुछ नहीं है। बीजेपी वाला राज्य में वो केंद्र से ही सब कुछ ही लोग करना चाहता है, इसीलिए एक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र से वो करना चाहेगी निश्चित रूप से
कि यहाँ की सरकार के खिलाफ में प्रोपोगंडा करे, लेकिन इस प्रोपोगंडा से कुछ होने वाला नहीं है। काम काज एकदम यहाँ पर फिसले हुए है, विकास की गति धीमी हो गई है, विभाग सब ठप है, सारे पैसा मंगवा लिया गया था। आप सब लोग जानते हैं भी, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी में कोई फर्क नहीं है, दोनों हम लोग एलआई पार्टी हैं। जो वो भ्रष्टाचार का आरोप हम पे लगा रहे हैं, एक बार अपने गिरेबान में झांक करके वो देख ले। और इतना ही अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं अपने प्रधानमंत्री से कहते हैं, जाकर के ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर लेते हैं? वो ब्लॉग बनाते हैं 1.5 2 घंटे का। धन दौलत होने से लोग नितराता है, मैंने खुशियां मनाता है, वही हाल इन लोग का है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा 3.5 करोड़ में कांग्रेस के हाथ में बेचा, और वही कांग्रेस के गोद में आज खेल रही है सरकार। और वही लालू यादव जो बोला झारखंड मेरे लाश में मिलेगा, उसी के गोद में ये खेल रही है जेएमएम सरकार। क्या बात करती है ये? दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, क्यों? आप लोग यहाँ नहीं घेर पा? यहाँ तो घेरता ही है, जो काम करना हम लोग घेरते हैं चारों तरफ। और इसी बीच गोड्डा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों का टूटा सब्र का बांध, सैकड़ों महिलाएं पहुंची प्रखंड कार्यालय। सम्मान राशि नहीं मिलने पर पहुंची प्रखंड कार्यालय। महिलाओं का आरोप, दस्तावेज सुधारने के नाम पर पैसे भी दिए, फिर भी उनके खाते में राशि नहीं आई। तो किधर खर्चा कर दिया 1500 रुपया? इधर उधर उसको देते हैं 200, इसको देते हैं 100, इधर वो मतलब दौड़ने खर्चा हो गया। यानी 2500 लेने में 500,000 रुपया खर्चा कर चुके हैं ना? हाँ, बोलता है कि आप कर देंगे ना, जरा सा गड़बड़ी तो आधा दीजिएगा तब। आधा पैसा मांगता है ना? आधा दीजिएगा तब, नहीं देंगे। नहीं देगा तो वहाँ से तुरंत कटवा देंगे। अच्छा, ऐसा धमकी भी देता है आपको? धमकी भी देता है आपको ना? कटवा देंगे। हम लोग तो गरीब बनी, आधा कौन सी देंगे? 4-5 बार मिला था, इस बार नहीं मिला ना? इस बार ज्यादा आ रहा था इसीलिए नहीं मिला ना? कहाँ से आए हैं? हरिपुर गरबन्ना से। और लोगों को मिल गया गांव में? तो बोल रहे हैं कि पहले पैसा मिला, इस बार नहीं मिला। तो बीच में कागज उगज सुधार करने बोला था, सुधार करवाए थे? तो मेरा पैसा जो आ रहा था, पैसा नहीं आया था। नहीं, पैसा मिला? एक बार मिला है 2500, तब पैसा 3 महीनों से नहीं मिला। 3 महीना से नहीं मिला, एक ही बार मिला है? हम लोग को उधर मिला है गाँव में, हम लोग को नहीं मिला, एक बार नहीं मिला। आपको एक बार नहीं मिला? क्या है, सरकारी नौकरी में है घर वाला? तो कुछ नहीं, हम लोग को कमाते था तो लेबर है, तो नहीं रहता तो पहले फिर कैसे पैसा? हाँ सही बात है, पहले आया ना? पहले 4-5 बार आ चुका है, इस बार नहीं आया। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बताएंगे। अमन साहू का गुर्गा मयंक लाया जाएगा झारखंड। विदेश से प्रत्यर्पण की मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजरबैजान की कोर्ट से मिली है अनुमति, मयंक को स्पेशल टीम लेकर आएगी। झारखंड में पहली बार होगा अपराधी का विदेश से प्रत्यर्पण। बाकू एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था सुनील। एडीएस की पहल पर जारी थी रेड कॉर्नर नोटिस। अमन साहू गैंग संचालन कर रहा था मयंक। अमन गैंग का मुखिया है और अमन और लॉरेंस के बीच की कड़ी था मयंक। मयंक से पूछताछ में और भी कई राज खुलने की संभावना जताई जा रही है। हमारी जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने बहुत कड़ी मेहनत की है और वो बड़ा एक प्रोसीजर है, उसमें पूरे सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके सीबीआई के माध्यम से, इंटरपोल के माध्यम से अजरबैजान के कोर्ट में दिया गया। सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले हम लोगों ने वहाँ की अजरबैजानी भाषा में ट्रांसलेट करवाया और ट्रांसलेट करवा करके एक लोकल दिल्ली से एक आदमी को करवा कर उसने कराई। सारा काम हमारे एसपीएटीएस ने किया। इसके चलते कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। बहुत जल्दी हम लोग अब एक झारखंड सरकार की अनुमति प्राप्त करके एसपीएटीएस को और कुछ 1-2 और अधिकारियों को अजरबैजान हम भेजेंगे और ये पूरे उस अपराधी को लेकर के आएगा ताकि उसको हम लोग सजा दिला सकें। ऐसे और भी जो लोग हैं, खास करके प्रिंस खान और ये सब जो लोग हैं, सब हमारे टारगेट में है। सबको हम पकड़ के झारखंड लाएंगे, सबको हम लोग झारखंड के जेलों में बंद करेंगे, सबको कोर्ट से सजा करवाएंगे। और इस बीच बोकारो से आपको बड़ी खबर बताएंगे। जास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग। बाइक सवार 6 आरोपियों ने फायरिंग की है और घर के बाहर 5 से 6 राउंड तक फायरिंग की गई। मोबाइल विवाद में गोलीबारी के आरोप लगे हैं। कुछ आरोपियों के पकड़े जाने की भी सूचना आ रही है।
तो बोकारो से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर के बाहर 5 से 6 राउंड फायरिंग हुई है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाइक पर सवार होकर 6 अपराधी मौके पर पहुंचे थे और जमकर फायरिंग की। घर के बाहर 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई गई। मैसेज किया था कि आओ मोबाइल तो ले जाना, तो हम गए थे। हम लोग 2 लड़का गए, उसके बाद तो वो लोग आया था 6 लड़का। तो उसके बाद मेरा भी पॉकेट में मोबाइल था, तो वो बोला क्या दो तुम अपना मोबाइल तो चेक करो। तो हम बोले नहीं चेक करेंगे। तो वो लोग झपटने लगा हमको, तो झपटने लगा तो वहाँ पे अगल बगल जो था ना, तो वो लोग बोला कि क्या हुआ, तो बोल रहा ऐसे ऐसे बात है। तो और लोग पूरा एकदम चढ़ के बोला, वो ऑपोजिट पार्टी तो पूरा चढ़ के बोला, तो वो लोग के साथ हाथापाई हुआ। 5:30 बजे 6 बजे के बीच घर पहुंच गया आराम से। घर में कुछ भी लोग बोला नहीं, और हम लोग का घर में सब कोई थके मरे हुए आते हैं, सब काम वाला आदमी है, सब भाई लोग हम लोग आराम फरमा रहे थे। तो 11 बजे के बीच 11:30 बजे के बीच वो लोग आए। 4-5 व्यक्ति, पहले एक पल्सर से घुसा, फिर एक हीरो होंडा, फिर एक स्कूटी से, उसके एक बुलेट भी था और एक 4 व्हीलर था जो रोड पे खड़ी थी। हम लोग को उतना मालूम नहीं चला, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे जब वो लोग भागने लगा तब हम लोग को पता चला कि ये लोग वहाँ। और हजारीबाग के सदर अनुमंडल एसडीओ के पद पर किसी की नजर लग गई है। हजारीबाग को तीसरी बार प्रभारी एसडीओ मिला है। बैद्यनाथ कामती तीसरे प्रभारी एसडीओ बनाए गए हैं। गौर किया जाए तो यह पद लोकसभा चुनाव के समय से सुर्खियों में बना हुआ है। सरकार ने हजारीबाग में सदर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में अशोक कुमार को पदस्थापित किया था। वे हजारीबाग के अस्थायी निवासी थे। आदर्श आचार संहिता के नियमों अनुसार उनके यहां से तबादला कर दिया गया था। प्रभार लेने के बाद बैद्यनाथ कामती ने कहा कि उन्हें सदर अनुमंडल पदाधिकारी का प्रभार दिया गया। हाल के दिनों में हजारीबाग में रामनवमी महापर्व और ईद है और इसको लेकर तैयारियां युद्धस्तर पर जारी है। सदर अनुमंडल क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनी रहे, त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जाए, ये पहली प्राथमिकता होगी। का प्रभार आज मैंने ग्रहण किया है और हमारी प्रायोरिटी बस यही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो अभी आने वाले पर्व त्योहार है वो शांतिपूर्वक निकले, सबके साथ रहे और यहाँ हर्षोल्लास से मनाया जाए, कोई तरह का विधि बाधा नहीं हो, यही मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और आइए अब आपको रामगढ़ लिए चलते हैं, जहां कोयलांचल में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्यों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने एक नई कवायद शुरू कर दी है। पुलिस ने पतरातू अनुमंडल क्षेत्र के पतरातू भुरकुंडा थाना क्षेत्र में जगह जगह 4 जन शिकायत पेटी लगाई, जिसमें संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्य उनकी गतिविधियों के बाबत कागजात में लिखकर कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपाते हुए पुलिस को सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पुलिस गुप्त रखेगी। संगठित अपराधियों से निपटने के लिए नए तरीके का इजाद किया है। दरअसल आप देख सकते हैं पतरातू अनुमंडल क्षेत्र में इस तरह के 4 शिकायत पेटी लगाए गए हैं, जिसमें यहाँ के लोग जो हैं, जो पीड़ित लोग हैं, गिरोह गैंग से संबंधित, इसमें कागज़ में लिख करके जानकारी दे सकते हैं। पुलिस इससे कागज़ निकाल करके संबंधित गिरोह पर कार्रवाई करेगी और जो व्यक्ति इसमें कागज़ डालेगा, शिकायत डालेगा, उसका जो पहचान है उसे पुलिस जो है छिपा कर रखेगी। अब तक बताया गया कि पूरे अनुमंडल क्षेत्र में 4 इस तरह के शिकायत पेटी लगाई गई है और जब इस शिकायत पेटी को खोला गया है तो 3 शिकायतें पुलिस को मिली है गिरोह से संबंधित, जो इस क्षेत्र में सक्रिय है। खासकर पतरातू जो अनुमंडल क्षेत्र है, यहाँ पर कई गिरोह जो हैं सक्रिय हैं। इसी को लेकर के पुलिस द्वारा ये कवायद शुरू की गई है। देख सकते हैं कि किस तरह से शिकायत पेटी जो यहाँ लगाया गया है। सौंदा बस्ती चौक है जो रामगढ़, पतरातू और रांची मुख्य मार्ग को जोड़ता है और पुलिस का मानना है कि इस तरह की शिकायत पेटी लगाए जाने के बाद लोग जो हैं बिना डर के, बिना भय के यहाँ पर गिरोह के लोगों के बारे में जानकारी लिख कर देंगे और पुलिस इसके बाद गिरोह पर, उनके सदस्यों पर कार्रवाई करेगी। यानी कि कोयलांचल को भयमुक्त बनाने के लिए पुलिस की यह कवायद काफ़ी सराहनीय है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इसी बीच मौसम से जुड़ी आपको खबर बताएं, झारखंड में बादलों ने डाला है डेरा। रांची समेत कई जिलों में बदल गया है मौसम का मिजाज। कई जगहों पर सुबह से बारिश हो रही है। 22 मार्च तक तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 24 मार्च से मौसम साफ हो जाएगा। वहीं देवघर में भी सुबह से ही बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अचानक हुई बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। तैयार फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे।
फिर से मौसम का मिजाज बदला है। देवघर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है। आसमान में काले घने बादल है। इस वक्त की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार जो है सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि जो है ये कभी तेज बारिश हो रही है, फिर बूंदाबांदी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश से आम जनजीवन भी काफी अस्त व्यस्त हो गया है। इसके अलावा बता दें आपको कि इस बारिश से किसानों को जो है किसानों की जो कटी फसलें हैं उसे भी नुकसान होने की संभावना है। दूसरी ओर जो है सड़कों पर लोग अब जब बारिश थोड़ी कम हुई है तो गतिविधि दिख रही है, लेकिन सुबह से ही सड़कें वीरान पड़ी हुई है। जनजीवन काफी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बेमौसम बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं किसानों के जो है जो कटे हुए फसल है उस पर भी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और बात लोहरदगा की करते हैं, जहां मार्च महीने में ही जल संकट शुरू हो गया है। गर्मी शुरू होते ही जिले की बड़ी नदियां कोयल नदी और शंख नदी का संगम स्थल सूखने लगा, जिससे शहरी जलापूर्ति बाधित हो रही है। पानी का जीवन है नहीं, फ्रस्ट्रेशन कहीं एक वेल है और कोयल नदी है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूख चुकी है, जो कि अप्रत्याशित है और ये हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रही है कि हम लोग अभी पानी सप्लाई कर पाएंगे अथवा नहीं। कल तक तो वाटर सप्लाई रेगुलर रूप से हुआ है, मगर आज सुबह से वाटर लेवल अचानक नीचे चला गया है। अभी हम लोग कुआं में 15 फीट डेप्थ से पानी उठा रहे थे, मगर अचानक वाटर लेवल 15 फीट से भी नीचे चला गया है, जिसके कारण आज से जलापूर्ति बाधित हो गई है। और अभी हम लोग सेक्शन पाइप जो है उसको बढ़ा के 22 से 23 फीट पे लगा रहे हैं, जिसको लगाने में 1-2 दिन का समय लगेगा व्यवस्था करने में। तो 1-2 दिन तक आंशिक रूप से ही जलापूर्ति हो पाएगी। वहीं धनबाद के ग्यारकुंड दक्षिणी पंचायत में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। ग्रामीणों को पानी की घोर किल्लत हो रही है, जिसको लेकर नाराज ग्रामीण प्रखंड सह अंचल कार्यालय के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। लोगों ने यह बताया कि गांव में 2-2 जल मीनार हैं, लेकिन उसका लाभ दूसरे पंचायत के लोग उठा रहे हैं। गाँव वालों का कहना है कि तालाब का पानी दूषित है, चापाकल खराब पड़े हैं, लेकिन मजबूरी होने की वजह से लोग गंदा पानी पीने को विवश हैं। पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने सरकार से इस समस्या का जल्द ही समाधान निकालने की बात कही। हम लोग का पानी का पीने का तो पानी तो मिलता ही नहीं। हम लोग का अचानक ऐसा है ना, जब बच्चा लोग पानी उठाता हम लोग पानी उठाते चक्कर आता है हम लोग को। पानी एकदम गड्ढा में पानी से बाल्टी से हम लोग उभारता है। कब से ये समस्या? हम लोग का तो बहुत दिन से ऐसे। हम लोग यहाँ पर आए हड़ताल पे। कितने दिन से पानी की समस्या है? हम लोग को बहुत दिन से पानी का यहाँ दिक्कत हो रहा है। क्या पानी नहीं आ रहा है? नहीं, पानी नहीं आ रहा है हम लोग का। हम लोग कोड़ाकुली में हम लोग को तो बहुत सारा गाँव है, 7-8 गो गाँव है। अच्छा, पानी एक भी नहीं आता? नहीं, पानी नहीं आता है। अभी पानी का व्यवस्था कैसे होता है? अभी मतलब कि अभी तो पूरा पानी बंद ही है। कहाँ से लाते हैं पानी घर में? पानी वही मतलब कि चापाकल से तो कितना काटा से लाते हैं। पानी हमको नहीं मिलता है। दोनों टाइम में एको टाइम पानी बढ़िया से मिले तो बाल बच्चा पीने के लिए बहुत तरसता है। काकुली का देखिए कितना पानी वो मुखिया को जाता है। हम लोगों का 4-5 बस्ती में एकदम पानी नहीं है। कहीं कुइयाँ से लेता है, कहीं ऐसे करके बाल बच्चा चौथ बैसाख महीना आ रहा है, हम लोगों को पानी चाहिए। कब से पानी की समस्या? पानी हो गया 2-2.5-3 साल से पानी नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे पंचायत में 2-2 जल मीनार होने के बावजूद भी हमारे गांव के लोग जो आज प्रखंड कार्यालय के सामने बैठ करके अपने अधिकार, पानी की अधिकार जिनको मिलना चाहिए था, आज वो जो समुचित ढंग से नहीं मिल पा रहा है। बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। 2-2 जल मीनार होने के बावजूद भी गांव में पानी नहीं है, जिससे कारण आज हम लोग प्रखंड कार्यालय में पहुंचे हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग विभाग को पास सूचना दे करके चिट्ठी के माध्यम से बोल करके थक चुके हैं। और साहिबगंज से बड़ी खबर आ रही है। सूर्य नर्सिंग होम के पास आग लग गई, 7 घर जलकर खाक हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आग की चपेट में एक महिला भी आ गई है। जानकारी के अनुसार अगले सुबह 3 बजे के करीब चाय की दुकान में आग लग गई। धमाके के बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ। देखते ही देखते 7 घरों को उसने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक करीब 7 से 8 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया। इस घटना में 7 परिवार बेघर हो गए। पीड़ित परिवार जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है।
अब एक बेग हल्ला हुआ, आग लगा। दरवाजा खोलने में बस तालाब नहीं खुला, बस फाँक था। टटिया से बाहर चढ़ के निकल रहे हैं जान बचा के। मेरा कागज पत्तर सब खत्म हो गया जल के। सुबह का 3 साढ़े 3 के बीच में आग लगी है। जब मोहल्ले समाज के लोगों ने हल्ला किया तब पता चला कि आग लगा। मैं भी उस टाइम सोया हुआ था। जब बाहर निकले तो देखे भीषण आग लगा हुआ है और आग लगने के दौरान फिर 2-3 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और पूरा हंगामा होने लगा। फिर हमने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड का फ़ोन नहीं लगा। फिर प्रशासनिक विभाग को फ़ोन किया, वहाँ पे बात हुई तो उन्होंने बोला है कि ठीक है मैं आगे बात करके बताता हूँ। कैसे घटना घटी इसके बारे में? हमारा नाम दीपक राज हुआ सर। हम इस बगल में ही रहते हैं। हमारा दुकान है पंखा का रिपेयर का और अगल बगल चाय का दुकान था। अचानक रात में 4 बजे हल्ला हुआ। हल्ला सुनकर हम लोग दौड़ कर आए और देखते हैं कि हम पूरा आग लगा हुआ है, जिससे बहुत चाय दुकान ये सब जल गया। हमारा भी फौरा सामान जल गया। बगल में 2 मुस्मात रहती थी, उनका भी कपड़ा पत्ता खाने पीने का सामान सारा जल गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।